किए हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो प्रोवाइड किया हुआ है वही से रिलेटेड आया भी हुआ है और सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब आगे देखते हैं, सेक्शन हुआ डिटेल में समझाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा तो आप लोगों को 15 के 15 नंबर पूरे मिल जाएगा। मैं आप लोगों को वही चीज़ पढ़ाती हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आ गया मेरा। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिज़िक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का है, 2024 का अभी जो हाल ही में पेपर कंडक्ट कराया है सीसीएसयू यूनिवर्सिटी ने, उसी का पेपर है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को पेपर डिटेल में डिस्कस करने के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि जो मैंने आप लोगों को इतने दिनों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशंस कराए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, मेरी सारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए और आप लोग रिज़ल्ट आप लोग खुद ही देखेंगे। ठीक, ये NEP 2025 का है, यूजी एग्ज़ामिनेशन जून 2024 मेजर कोर्स अंडर NEP। ठीक, ये फिज़िक्स का पेपर है जिसका टाइटल नेम है थर्मल फिज़िक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अगर आप लोगों को पूरा कोर्स देखना है, इसके सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, MCQs भी सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिज़िक्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी। आप पूरा कोर्स देखिए और आपका डेफिनेटली पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। पेपर का कोड था B010201T और टाइम दिया गया था 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स थे 75 मार्क्स के। इसमें नोट दिया गया है अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज़ पर इंस्ट्रक्शन, मतलब हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जितने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सारे सेक्शन में। सेक्शन ए क्या था? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या कह रहा है? आंसर ऑल द 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, मतलब इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को करना है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। वेरी शॉर्ट आंसर इज़ रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 मार्क्स, मतलब इसमें जो वेरी शॉर्ट लिखना है वो 75 वर्ड्स के होने चाहिए, मतलब हाफ पेज आप लोगों को कवर करना है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3-3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन है, टोटल 15 मार्क्स का ये सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा, जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं वही क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज़ आया भी हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट कार्नोट थ्योरम। मैंने कार्नोट थ्योरम के ऊपर, कार्नोट इंजन के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और बता सकूं। तो ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से सब कुछ देखते हैं ना तो आप पेपर में देखेंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे और पूरा पेपर क्वेश्चन करके आएंगे और एग्ज़ाम में टॉप भी करेंगे और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक, व्हाट इज़ जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, मैंने भी ये भी टॉपिक कराया हुआ है कि जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या होता है, पूरा डिटेल में आप लोगों को आंसर लिखवाया भी हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रेट थेवेनियस नेटवर्क थ्योरम। ये भी एक थ्योरम है जो कि वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, 3 मार्क्स का, ये भी देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हुआ है, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इस्टेब्लिश द रिलेशन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 फॉर अ ट्रांजिस्टर वेयर द पैरामीटर एंड अल्फा एंड बीटा हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन ए में व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के भी जो क्वेश्चंस हैं मैंने इसको भी प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो प्रोवाइड किया हुआ है वही से रिलेटेड आया भी हुआ है और सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब आगे देखते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। देखिए, इसमें थोड़े सा मिस्टेक है, इसमें से 2 क्वेश्चन करने थे लेकिन यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें जो पेपर का पैटर्न है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 2 क्वेश्चन करते हैं। इस बार के पेपर में थोड़ी सी मिस्टेक है कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और बोला गया है कि 2 क्वेश्चन करना है। ठीक, ऐसे लॉन्ग में भी मिस्टेक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। पहले इसको देख लीजिए, ये दिया गया है 7.5-7 नंबर के 1 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन करना है, 15 मार्क्स के हैं।
देखिए इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और बोला गया है कि 2 क्वेश्चन करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेक्शन जो बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन करना रहता है। तो आप सेक्शन बी में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कीजिएगा और स्टार्टिंग के 3 में से सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि 6, 7, 8 में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिएगा। 6 क्वेश्चन है, प्रूव दैट नो इंजन वर्किंग बिटवीन द 2 गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर। ये जो स्टेटमेंट है ये कार्नोट थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, तो इसको प्रूव कराना ही बताया गया है। तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो मैंने इसको कराया हुआ है, ठीक, कार्नोट थ्योरम। जिसके बाद एक्सप्लेन प्लैंक्स मैकेनिज्म ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये भी कह रहा है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज एनर्जी ऑफ अ प्लैंक ऑक्सीलेटर। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। फिर 8 है डिस्क्राइब गिविंग थ्योरी द विंग सीरीज रेजिस्टेंट ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी। देखिए इसमें जो सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसमें हमेशा पैटर्न जो फॉलो होता है CCSU यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो कहता है कि आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन करना है, लेकिन इस बार मिस्टेक हुई है। इसमें कहा गया 2 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग पैटर्न तो जो एग्जामिनर होगा वही फॉलो करेगा, पेपर में मिसप्रिंट है, तो आप लोग देखिएगा कि जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन पिकअप कीजिएगा, ठीक। मान लो कोई फर्स्ट 6 वाला कर लिया, 7th वाला कर लिया, या कोई 8 वाला भी कर सकता है, 2 क्वेश्चन कोई भी पिकअप कर सकता है। और जो बाकी के 9 और 10 वाला जो क्वेश्चन है इसको सेक्शन सी में डाल दिया गया है, डाल दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग पैटर्न हमेशा से सेम फॉलो करते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक। 9 क्वेश्चन है डेराइव मैक्सवेल 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद 10 है व्हाट इज़ एन एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन, क्या होता है, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम अ स्टीम इंजन, कैसे स्टीम इंजन से अलग होता है कंबक्शन इंजन, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एन ऑटो इंजन एंड डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इफिशिएंसी, ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को कराया हुआ। अगर आप मेरी सारी सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप लोगों के डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब इसमें आगे देखते हैं सेक्शन सी में, इसमें 3 क्वेश्चन करना है और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें कितने दिए गए हैं, जो पेपर में इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं कह रही हूँ ना कि जो सेक्शन बी है उसमें से स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन पिकअप कीजिएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन कीजिएगा, और जो लास्ट के और भी जो क्वेश्चन है उसको सेक्शन सी में इंक्लूड कर लीजिएगा और कोई 3 क्वेश्चन कीजिएगा। इस बार ही मिसप्रिंट हुआ है, नहीं तो हमेशा सही होता है। इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 15-15 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन है, ठीक। और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर अलॉन्ग विद अ सीरीज इंडिकेटर फिल्टर एंड ऑब्टेन रिपल फैक्टर फार्मूला। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। गिव द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ RC कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द response curve of the amplifier and explain why does the amplifier voltage gain fall off at low and high frequencies। फिर उसके बाद CRO को मैंने बहुत ही अच्छे समझाया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा तो आप लोगों को 15 के 15 नंबर पूरे मिल जाएगा। मैं आप लोगों को वही चीज़ पढ़ाती हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आ गया मेरा बताया हुआ तो आप लोगों के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, CRO क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम भी बताया हुआ है, साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी भी बताए हुए। ये 7.5 नंबर का ये पहला पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट ये है गिव द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल इन अ गैस। अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है BSc सेकेंड सेमेस्टर की पेपर डिस्कशन की, तो आप वहाँ से जा कर के और भी यूनिवर्सिटी का पेपर देख सकते हैं, क्योंकि पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी के हो क्वेश्चन तो वही इंपॉर्टेंट होते ही हैं ना। तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी नई वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है। मैं आप लोगों को बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड करती हूँ। अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।